नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। शुभ मुहूर्त अपनाएंगे तो किस्मत का साथ पाएंगे। शुभ कार्य से पहले जानिए शुभ मुहूर्त। अगर आप भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त चेक करते हैं या बिना शुभ मुहूर्त के अपने बहुत से काम पोस्टपोन कर देते हैं तो आज का शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब आपको अपने सभी कार्यों को डिले करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शादी से लेकर गृह प्रवेश तक, नामांकन से लेकर मुंडन तक, गाड़ी खरीदने से लेकर नए बिजनेस खोलने तक, यहां तक कि पैसों के लेन देन से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में आज पंडित जी कालचक्र में आपको बताएंगे। आज आपको सबसे यूनिक और खास जानकारी देने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले तो आपको रखना है शुभ मुहूर्त का खास ख्याल, और इसमें आपकी मदद करेगा आपका पसंदीदा शो कालचक्र। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं पैसे के लेन देन से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में। कब हमें पैसा उधार देना या लेना चाहिए, किस मुहूर्त में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी तिथियां, नक्षत्र और समय है जब हमें पैसों के लेन देन करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, ये समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, आप लोगों के भी दिमाग में कभी कभी आता होगा कि ये शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त का फायदा तो होगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि साल भर में अगर 20 दिन शादियों का मुहूर्त है तो न तो बैंक्वेट हॉल मिलता है, न तो और सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। पहले से ही सब बुक हो जाता है, लोगों को फटफटाना, परेशान होना पड़ता है। अगर 365 दिन का मुहूर्त हो जाए तो सारी चीज़ें कितनी आसानी से हो जाएंगी, सारे लोग कितना आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों की अगर मान्यता में देखें तो मुहूर्त चिंतामणि में पहला श्लोक है, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभ शील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्नम सेन तस्या तस्मात् विवाह समय परिचिंतते ही तन्निघ्नताम उपगता सुत शील धर्मा। मतलब मुहूर्त का महत्व बताया गया है कि यदि कोई कन्या सौभाग्यशालिनी और उत्तम संतान की माता बनना चाहती है तो उसे अच्छे लग्न में और शुभ मुहूर्त में ही पाणी ग्रहण संस्कार करवाना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त क्या है? तो शुभ मुहूर्त जो है ये एक गूढ़ रहस्य है, ये स्वर विज्ञान का एक अंग है। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियां हैं और ये दिन के हिसाब से प्रवाहित होती हैं। सोमवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय कौन सी नाड़ी चलेगी निश्चित है। मंगलवार को सुबह सूर्योदय के समय कौन सी नाड़ी चलेगी ये निश्चित है। बुधवार को सूर्योदय के समय कौन सी नाड़ी चलेगी ये निश्चित है। बृहस्पतिवार को कौन सी नाड़ी चलेगी ये निश्चित है। परिवा तिथि पर कौन सी नाड़ी चलेगी ये निश्चित है। चौथ, चतुर्दशी और नवमी तिथि पर कौन सी नाड़ी चलेगी ये निश्चित है। इन्हीं शुभ अशुभ नाड़ी के परिणामों को देखते हुए शास्त्रों में मंगल मुहूर्त की रचना की गई है। अब बात भले मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी इस देश में 95% लोगों को यही नहीं पता है कि एक ही नाक से सांस चलती है, दोनों से चलती नहीं है। हर समय एक ही नाक से सांस चलती है, दोनों से चलती नहीं है। और दोनों से जब चलती है तो वो 4-4 मिनट के लिए दिन में 4 बार चलती है। एक तो सूर्योदय के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, और एक पौने 12 बजे दिन से 12:15 बजे दिन, एक सूर्यास्त से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, एक मध्य रात्रि में 11:15 से 12:15। तो कहने का मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि इसमें अगर आप घर बनाएंगे तो घर जल जाएगा, गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी जल जाएगी,
सुषुम्ना नाड़ी में केवल 2 कार्य किए जाते हैं, आशीर्वाद और श्राप, वरदान और श्राप। और ये सुषुम्ना नाड़ी इन 4-4 मिनटों के अलावा अगर चलती है तो सिर्फ 2 परिस्थितियों में चलती है। या तो आप जरूरत से ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह अपने आप चल जाता है, और या जरूरत से ज़्यादा आप क्रोधित हो जाएं तो ये सुषुम्ना नाड़ी अपने आप चल जाती है। कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, कोई भी भगवान अगर किसी को आशीर्वाद दिए हैं तो उस समय उनकी एक मुद्रा रही है, अति प्रसन्न मुद्रा। चाहे ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए, चाहे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए, चाहे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, तो वरदान दे दिया। और अगर श्राप की बात आती है तो दुर्वासा जब क्रोधित हुए तो उन्होंने श्राप दे दिया। मतलब श्राप, नारद क्रोधित हुए तो यमलार्जुन को श्राप दे दिया। मतलब जब क्रोध आएगा, नारद क्रोधित हुए तो जय विजय को श्राप दे दिया। तो दोनों समय सुषुम्ना चलती है, आशीर्वाद और श्राप, ये दोनों केवल या तो बहुत प्रसन्न अवस्था में या तो बहुत रुष्ट अवस्था में होती है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी में केवल पूजा पाठ करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ तक कि सुषुम्ना नाड़ी में जब गर्भधारण हो जाता है किसी किसी का, तो बच्चा जन्म से ही हैंडीकैप पैदा होता है। ना उसकी गर्दन उठती है, ना उसकी कमर से वो उठ के बैठ पाता है, ना उसका दिमाग काम करता है, विकलांग बच्चा पैदा होता है। इसीलिए शास्त्रों में गर्भाधान का भी मुहूर्त बताया गया है कि इस समय में गर्भाधान करें, इस समय में गर्भाधान ना करें। सृष्टि के क्रम के लिए भी मुहूर्त का महत्व है। तो मुहूर्त का अपने आप में बहुत महत्व है। अब हम आज आपसे बात करेंगे कुछ व्यवहारिक जीवन की, जो हम रोज करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे व्यवहारिक जीवन की, और व्यवहारिक जीवन में अगर हम सफल हैं तो फिर हमारे जीवन की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे मंगलवार को हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर हमारे ऊपर पहाड़ जैसा भी कर्ज है और हम मंगलवार को कर्ज चुकाना शुरू करें तो बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ये एकदम आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। चाहे जितना आपके ऊपर कर्ज हो, और कर्जदार चाहे रोज आपका सर फोड़ें, लेकिन आप एक ही बात बोले कि मंगलवार को कर्ज वापस करूंगा, और मंगलवार को जब आप कर्ज वापस करना शुरू करेंगे तो 1.5 साल के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। बुधवार को कर्ज देना नहीं चाहिए। बुधवार को अगर आपने कर्ज दे दिया तो वो कर्ज वापस नहीं मिलेगा। और गुरुवार को तो किसी के साथ पैसे का लेन देन करना ही नहीं चाहिए। और शुक्रवार को पैसे का लेन देन खूब करना चाहिए। आप किसी को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। शनिवार को भी पैसे का लेन देन करना सही नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दिन भर आप कर सकते हैं। शाम 4 बजे से 6 बजे नहीं करना चाहिए। रविवार को ना किसी से पैसे लेना चाहिए और न देना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये मंगलवार जैसा बुरा फल नहीं करता है, इसमें आप कर भी सकते हैं। रविवार को कर्ज लेने या चुकाने से बचना चाहिए। मंगलवार को कर्ज वापस करना बहुत अच्छा होता है। बुधवार को धन देना ही नहीं चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों में भद्रा अमावस्या में गया हुआ धन घर से फिर वापस नहीं मिलता है, बल्कि उस पैसे को लेने में विवाद बढ़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या मुहूर्त पर कार्य करने से भाग्य बदल जाता है? और इसका जवाब पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्योंकि कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो क्या वाकई अगर आप अच्छे मुहूर्त में काम करते हैं तो भाग्य बदलता है? निश्चित बदलता है। जैसी हो तब्यता, वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। जी।
अगर शुभ मुहूर्त में कोई काम शुरू किया जाएगा तो निर्विघ्न होता रहेगा, और अगर अशुभ मुहूर्त में काम किया जाएगा तो उसका परिणाम निश्चित रूप से दुखदायी होगा। हमारे यहाँ तो छोटा सा अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है जी। तो उसमें भी शिववास देखा जाता है, वो भी एक प्रकार का मुहूर्त है। जब भगवान शिव का वास कैलाश पर हो या माँ पार्वती के साथ हो या नंदी बैल पर हो, तभी भगवान शिव का अभिषेक या पूजन करने का घर में विधान है। मंदिरों में तो हर समय आप कर सकते हैं। तो एक मुहूर्त वो भी हो गया। तो उसी तरह से हवन करना है तो हवन में भी विचार किया जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर होना चाहिए। अगर आकाश में है तो धन का नाश करेगा, पाताल में है तो मृत्यु करेगा, पृथ्वी पर है तो यश कीर्ति फैलाएगा, उसका भी मुहूर्त है। हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार से लेकर पुंसवन सीमंत से लेकर के उपनयन संस्कार से लेकर विवाह मुहूर्त तक जो है वो सब मुहूर्त में ही होते हैं। जी। तो मुहूर्त का तो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत महत्व है, और ये सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि मान लीजिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ठीक है ना। आपको जाना बहुत जरूरी है, वो जाना आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी। और अब उस दिन मुहूर्त नहीं है। तब शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। मतलब चाहे भरणी नक्षत्र हो, चाहे भद्रा हो, चाहे राहुकाल हो, और चाहे कितना भी अशुभ मुहूर्त हो, जिस नाक से आपके श्वास निकल रही है उसी नाक से उसी नाक के साइड के पैर को अपने घर से बाहर निकाल करके आप यात्रा शुरू करिए, आपको जरा सा भी विघ्न नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का ख्याल है, और मुहूर्त के साथ साथ शुभ और अशुभ शकुन जो होते हैं वो भी अच्छे और बुरे कार्य का संकेत करते हैं। जी। जैसे कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार है और पीछे से छींक हो गई तो आप मान के चलो कि उसके जीवन को खतरा हो गया। ठीक है जी। और ये नहीं कि ये शुभ अशुभ अब होने लगा है 200-500 सालों में ये रचना हुई है, नहीं, ये आदिकाल से। वाल्मीकि रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके साथ चारों भाई, वशिष्ठ जी और राजा दशरथ, ये सब लोग थे। जी। बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया। राम जी के बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया, और दाहिनी तरफ से हिरण दौड़ने लगे, हिरण। हाँ। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ये कैसा अशुभ है, ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ अशुभ तो है, लेकिन अशुभ का समाधान भी हो जाएगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि बाईं तरफ चिड़ियों का चहचहाना अशुभ है और दाहिनी तरफ हिरण का दौड़ना शुभ संकेत है। तो अशुभ तो होगा लेकिन वो शुभ में बदल जाएगा। इतने में बड़ा तेज बवंडर आता है, एकदम जैसे पृथ्वी को धूल धूसरित करने वाला बवंडर आता है, और राम जी चारों भाइयों को छोड़ करके और दशरथ और वशिष्ठ को छोड़ करके बाकी पूरी बाराती सेना वहीं बेहोश हो जाती है। और उस मतलब कि आंधी तूफान में प्रकट होते हैं परशुराम जी। आते ही कहते हैं कि हे राम, तूने शिव धनुष को तोड़ा है, अब तुझे मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, नहीं तो मेरे कोप का शिकार होना होगा। महाराज दशरथ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि ये मेरे नन्हे बालक, कहाँ मेरे नन्हे बालक, ये आपका मुकाबला क्या करेंगे, महाराज क्षमा करिए, जीवन दान दीजिए। लेकिन परशुराम नहीं माने, और भगवान राम हर समय पिता की आज्ञा में रहने वाले, लेकिन जब परशुराम ने अति कर दी तो उन्होंने कहा ठीक है, दीजिए अपना धनुष। और धनुष के लिए जब हाथ उठाया तो धनुष अपने आप श्री राम के हाथों में आ गया। और इसके पहले ही
परशुराम भी भगवान के अवतार हैं। जी। उनका ब्रह्म तेज जो था वो श्री राम ने अपने अंदर समाहित कर लिया, और ज्यों ही ब्रह्म तेज राम के अंदर आया त्यों ही परशुराम निस्तेज हो गए। वो एक साधारण मनुष्य हो गए, एक ऋषि मुनि से जो है एक साधारण से मनुष्य हो गए। उनका सारा तेज समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा इस धनुष पर बाण संधान करो। तुरंत राम जी ने देखते ही देखते बाण संधान कर दिया। राम जी बोले देखो बाण संधान हो गया है विप्रदेव ब्राह्मण देवता, लेकिन ये बाण अब निष्फल नहीं जा सकता, बताओ इसको कहाँ छोड़ूं। तो परशुराम जी चुप रहे। राम जी ने कहा 3 ही जगह है छोड़ने की। आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं मार नहीं सकता हूँ, किसी कीमत पे नहीं मार सकता हूँ, हमारे कुल में ब्राह्मणों को नहीं मारा जाता है। अब 2 चीज़ें आपके पास बचती हैं, एक तो आपके द्वारा उपार्जित पुण्यलोक और दूसरा आपकी स्वगमन विद्या। स्वगमन विद्या माने आप जहाँ चाहें वहाँ से वहाँ तक चले जाएं। तो आपकी स्वगमन विद्या नष्ट करूं कि आपके पुण्य लोकों को नष्ट करूं, क्योंकि बाण ये खाली नहीं जाएंगे। जी। तो परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राम, आप तो साक्षात नारायण हैं, तभी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा पाए हैं। आप मेरे गमन और वेग को मत नष्ट करिए, क्योंकि मैंने ये पूरी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान दी है और मैं महेंद्र पर्वत पर निवास करता हूँ, इसलिए मेरा आना जाना अगर बंद हो जाएगा तो मैं विकलांग हो जाऊँगा। आप मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए। भगवान राम ने बाण छोड़ा और परशुराम के सारे पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब शकुन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह से अंग का फड़कना, पुरुषों का अगर दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ संकेत है, महिलाओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ संकेत है। पुरुषों की दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ संकेत है, महिलाओं की बाईं आंख फड़कती है तो शुभ संकेत है। और ये लोग प्रायः अपने जीवन में देखते हैं कि ऐसा इसका असर होता भी है। ये केवल ऐसा नहीं कि एक अंधविश्वास है, और अगर अंधविश्वास है तो आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुभ मुहूर्त का जीवन में बहुत अहम योगदान है, लेकिन शुभ मुहूर्त की व्याख्या करने के लिए 2-4 दिन का समय चाहिए, तब इसकी क्लिष्टता पर प्रकाश डाला जा सकता है। ये 10 मिनट में समझने समझाने वाली बात नहीं है। अंजलि, जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बिल्कुल पंडित जी ने आपको बताया कि देखिए इसका महत्व तो होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि ठीक है शुभ मुहूर्त में नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जैसा कि पंडित जी ने जिक्र किया ये आप आजमा भी सकते हैं। तो पैसों के लेन देन के बाद अब बात आती है गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश करते हुए हमें कौन सी तिथि, नक्षत्र, महीने और दिन का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही ऐसी कौन सी तिथियां हैं और समय जब हमें भूल कर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि पर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन नए गृह प्रवेश के लिए उत्तम है, लेकिन शनिवार को नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बैसाख, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन का महीना शुभ है। सावन, भादों, आश्विन और कार्तिक में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन महीने में भी जीर्णादि गृह प्रवेश होता है, पुराने घरों का गृह प्रवेश होता है। शुभ नक्षत्र है अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा और रेवती। शुभ लग्न, सबसे अच्छी लग्न वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है और वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है। ये चारों स्थिर लग्न है। इसमें गृह प्रवेश करने वाला उस घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भद्रा काल में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। राहु काल और यमकंड काल से भी परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से, संपत्ति खरीदने का क्या होता है शुभ मुहूर्त। अलग अलग नक्षत्रों में खरीदी गई प्रॉपर्टी कैसे आप पर इम्पैक्ट डालती है और कौन से नक्षत्र, तिथियां, दिन और ग्रह योग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे अच्छा होता है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति के लिए हर मुहूर्त या हर नक्षत्र अच्छा नहीं होता है। अगर किसी को अपनी जन्मतिथि पता हो, जन्म समय पता हो,
तो उसे अपना जन्म कुंडली में घात नक्षत्र, घात तिथि, घात मास, घात वार का विचार देख लेना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक महीना, 3 तिथियां, एक दिन और एक नक्षत्र घातक होता है। उसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आपके जन्म नाम का भी पता नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम से ही घात चक्र क्या बनेगा, कौन सी तिथि, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा वार, उसको आप कहीं नोट करके अपने पास रख लें और उस दिन, उस महीने, उस तिथि, उस नक्षत्र पर किसी कार्य का शुभारंभ आपको नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, आश्लेषा, मघा, विशाखा, मूल, पुनर्वसु और रेवती मृगशिरा नक्षत्र स्थिरता देने वाले हैं। नक्षत्र भूमि संबंधी कार्यों में शुभ। आश्लेषा नक्षत्र कारोबार और जमीनी कार्यों में सफलता देता है। मघा नक्षत्र संपत्ति और प्रभाव का प्रतीक है। विशाखा नक्षत्र शुभ फलदायक विस्तार देने वाला है। मूल नक्षत्र गूढ़ता और गहराई से जुड़ा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ है। पुनर्वसु नक्षत्र शुभ परिणाम देने वाला नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र पूर्णता और सफलता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, श्रवण भी संपत्ति खरीदने के लिए शुभ हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा ये शुभ तिथियां हैं। एक बात जान लीजिए, रिक्ता सर्वत्र निंद्यते, एक फार्मूला है, याद कर लीजिए। रिक्ता सर्वत्र निंद्यते मतलब चौथ, चतुर्दशी और नवमी, इन 3 तिथियों में कोई कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता का मतलब होता है जो खाली हो। रिक्त माने होता है खाली। आप पढ़ रहे होंगे जब, और स्कूल में 6ठी, 7वीं, 8वीं में एक सेंटेंस होता है, उसमें थोड़ी सी जगह खाली होती है, उसमें डाट 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 बिंदी होती है और कहा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो मतलब जो खाली जगह है उसमें आपको कुछ लिखना है। तो रिक्त माने खाली ही होता है। तो रिक्ता माने चौथ, चतुर्दशी और नवमी की तिथि। ये हर राशि के लोगों को और हर वय के लोगों को, हर अवस्था के लोगों को शुभ कार्य के लिए त्यागना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन अच्छा है। गुरु और शुक्र अगर अस्त हों तो संपत्ति नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैसे, गृह प्रवेश और संपत्ति की बात तो हो गई, और अब शादी से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। कौन से ग्रह अस्त होने पर शादी और उससे जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, साथ ही विवाह के लिए शुभ महीने, शुभ दिन, शुभ योग और शुभ तिथि और शुभ नक्षत्रों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन ये सब विवाह के लिए बहुत ही अच्छे महीने हैं। सावन, भादौ, आश्विन, कार्तिक ये महीने अशुभ हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये अच्छे दिन हैं। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग अच्छे हैं। लेकिन त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग में कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि 2 योग ऐसे होते हैं, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। इसमें जो भी काम आप एक बार करेंगे द्विपुष्कर योग में, तो उसको दोबारा आपको करना मजबूरी होगी। और अगर त्रिपुष्कर योग में कर रहे हैं कोई कार्य, तो उसे 3 बार करना आपकी मजबूरी होगी। प्रकृति आपको मजबूर कर देगी उस काम को 3 बार करने के लिए। तो अगर द्विपुष्कर योग में विवाह हुआ तो इसका मतलब एक विवाह और होना है। अगर त्रिपुष्कर योग में विवाह हुआ तो इसका मतलब 2 विवाह और होना है। लेकिन अगर द्विपुष्कर योग में आपने एक घर खरीदा तो इसका मतलब कि एक घर और होगा। अगर त्रिपुष्कर योग में आपने एक वाहन खरीदा तो इसका मतलब 2 वाहन आपके और होंगे। तो इस तरह से विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए।
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या की तिथि विवाह हेतु पूर्णतः वर्जित है। रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मघा, ये सब विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं। 13 मुहूर्त। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खरमास, पुरुषोत्तम मास विवाह के लिए, और गुरु शुक्र के अस्त होने पर या सिंह का बृहस्पति होने पर भी विवाह के लिए दोषी माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या एक मुहूर्त एक व्यक्ति के लिए शुभ और दूसरे के लिए अशुभ हो सकता है? ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। हाँ, ऐसा भी होता है जी। जैसे हमारा घात नक्षत्र मघा है और मघा में सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र मघा नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। अच्छा, इसी तरह से जैसे गृह प्रवेश का मुहूर्त है जी। तो एक नक्षत्र ऐसा है जो आपके लिए शुभकारी है, लेकिन पहले घर जो बनते थे हिंदुस्तान में वो मतलब कि लंबाई और चौड़ाई हाथ के हिसाब से नाप करके बनते थे, उसको कहते थे पिंडानयन। ठीक है। तो 16 प्रकार के घर हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। किसका दरवाजा पूर्व होगा, किसका दक्षिण होगा, किसका पश्चिम होगा, किसका उत्तर होगा, किसका उत्तर पश्चिम होगा, इस तरह से घरों के नाम हैं। तो एक सप्तशला का चक्र होता है जिसमें 7 चक्रों को चारों दिशाओं में विभाजित किया जाता है। तो जैसे आप मतलब कि अगर मुहूर्त ले रहे हैं तो जिस नक्षत्र में मुहूर्त ले रहे हैं अगर वो दाहिने बाएं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सन्मुख है नक्षत्र भेद हो जाता है तब उस मुहूर्त में आप चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। ये सब भी विषय ज्योतिष के गूढ़ विषय हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ही मुहूर्त किसी के लिए कल्याणकारी हो सकता है, जैसे किसी का घात नक्षत्र तिथि वार पर कोई मुहूर्त है तो नुकसानदायक है, दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो सार्वभौम नहीं है कि जो मुहूर्त है वो सबके लिए अच्छा है, सार्वभौम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हर मुहूर्त आपके लिए, क्योंकि हर के लिए अलग अलग मुहूर्त होता है। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो किसी और के लिए अच्छा नहीं हो। तो अब बारी आ जाती है यात्रा से जुड़े मुहूर्त के बारे में। किस दिन हमें किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए और कौन से तिथि दिन और वार यात्रा करने से शुभ नहीं माने जाते हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, यात्रा में अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, शनिवार, सोमवार और ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्व दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। रविवार, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। मंगलवार, बुधवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उत्तर दिशा की यात्रा के लिए वर्जित हैं। गुरुवार और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए वर्जित हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पूर्व की, पंचमी व त्रयोदशी को दक्षिण दिशा की, षष्ठी व चतुर्दशी को पश्चिम दिशा की तिथि, द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा की यात्रा करना निषेध माना गया है। कहने का मतलब इसके जानते हैं क्या है? इसके पीछे 3 चीज़ें छिपी हुई हैं। पहली चीज़ तो इसमें देखा जाता है दिशाशूल। दिशाशूल मतलब सोम शनिचर पूर्व दिश कालू, मंगल बुध न उत्तर चालू, रवि शुक्र न पश्चिम जाए, बिना कसूरे जूता खाए। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिक्सूल है, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा का दिक्सूल है, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा का दिक्सूल है, सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा का दिक्सूल है। अब इसमें कुछ परिहार हैं, जैसे अगर उत्तर दिशा की यात्रा आपको बुधवार को करना है तो अगर आप 2:30 प्रहर मतलब कि दिन में 12 बजे तक इंतज़ार करके और भोजन करके अगर उत्तर दिशा की यात्रा करें तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो एक तो ये हो गया दिक्सूल विचार। दूसरा विचार होता है चंद्र विचार। मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये, युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतिच्चाम, करकाली मीने दिशतो चरस्याम। मेघे च सिंहे धन पूर्व भागे। मेघ में मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में जब चंद्रमा होता है तो पूर्व दिशा में होता है। वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये,
वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में चंद्रमा हो तो वो दक्षिण दिशा में रहता है। युग में तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम। मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में चंद्रमा हो तो पश्चिम दिशा में होता है। युग में तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम कर्काल मीने दिस्तो चरस्याम। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा हो तो उत्तर दिशा में होता है। तो ये चंद्रवास हो गया। चंद्रवास का क्या मतलब है भैया? सन्मुखे अर्थलाभस्य, दाहिने सुख संपदा, बामे सुख विनाशाय, पृष्ठे चंद्र धनक्षय। अगर चंद्रमा सन्मुख है आपके यात्रा करते समय तो आपको अर्थलाभ, पैसे का लाभ होगा। अगर चंद्रमा दाहिने दिशा में है आपके तो सुख संपदा देने वाला होगा। बामे सुख विनाशाय, अगर आपके हाथ के बाईं तरफ चंद्रमा होगा तो आपके सुखों का नाश करेगा। अगर आपके पीठ के तरफ जो है चंद्रमा होगा, चंद्रमा का वास होगा तो ये आपका धन क्षय करेगा। तो दो चीज़ों का विचार तो ये हो गया। अब तीसरी चीज़ का भी विचार है, योगिनी का विचार है। योगिनियाँ जो है 8 योगिनियाँ हैं, तो ये 8 योगिनियाँ 8 दिशाओं में रहती हैं। इनका क्रम है पू उ अ न द प बा ई। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, दक्षिण, वायव्य कोण, ईशान कोण। परिवार, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे योगिनियों का विचार किया जाता है। अब योगिनियाँ क्या करती हैं? सन्मुखे अर्थलाभस्य योगिनी, योगिनी सम्मुखे ध्युते गमे युद्धे च मृत्युदा, अशुभा वाम भागस्था, पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। अगर योगिनी दाहिने है या योगिनी पीछे है तो ये आपको जय कराएगी, विजय प्राप्त होगी। लेकिन अगर बाएं या सन्मुख योगिनी है तब फिर इसका परिणाम बुरा होगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान यात्रा में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं गाड़ी खरीदने के लिए कौन सी तिथियां, नक्षत्र और दिन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वाहन मुहूर्त के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां बहुत ही अच्छी हैं। अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में वाहन ना खरीदें। सोमवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार को गाड़ी न खरीदें। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, ये वाहन खरीदने के लिए शुभ नक्षत्र हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई आपका घात नक्षत्र है, आपके जन्म कुंडली के अनुसार या आपके प्रचलित नाम के आधार पर कोई इसमें से घात नक्षत्र है, घात तिथि है, घात वार है, तो फिर आपको मुहूर्त देख करके ही, इसका विचार करके ही वाहन खरीदना चाहिए। अगर घात चक्र के आधार पर घात तिथि, घात मास, घात वार में आपने वाहन खरीद लिया तो वो वाहन आपके लिए कष्टकारी होगा। इसलिए वाहन खरीदते समय अपने घात चक्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुहूर्त किस कार्य के लिए देखना चाहिए? क्या दैनिक कार्यों में भी मुहूर्त का महत्व है? पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दैनिक कार्य में भी मुहूर्त का महत्व है जी। दैनिक कार्य में भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे आप आज कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप राहु काल का विचार कर लें। जी, ठीक है। आप कालचक्र के शो में बताते भी हाँ, हम रोज राहु काल बताते हैं। राहु काल का विचार कर लें। जी। दैनिक कार्य में आप दिशाशूल का विचार कर लें। ठीक है। दैनिक कार्य में जैसे शनिवार है तो तेल और तेल से संबंधित, लोहे से संबंधित चीज़ों को खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए। जी। ठीक है। जैसे बृहस्पतिवार का दिन है तो फिर आपको क्षौर कर्म आदि कार्यों से अपने को बचाना चाहिए। इसी तरह से मतलब कि दिनों के हिसाब से जो कुछ चीज़ें सनातन धर्म में करने योग्य हैं, कुछ न करने योग्य हैं,
इसका विवेक रखते हुए ही अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में गर्भाधान को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया है, क्योंकि उससे सृष्टि उत्पन्न होती है और उससे बालक ऐसा भी पैदा हो सकता है जो पूरे विश्व के कष्ट को हरण करने वाला हो। तो इसलिए ये महायज्ञ माना गया है। तो इसके लिए भी मुहूर्त कहा गया है कि इसमें भी अमावस्या नहीं होनी चाहिए, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, मध्यरात्रि नहीं होना चाहिए, अशुभ दिन नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, प्रतिपदा नहीं होनी चाहिए, चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए, चंद्रबल मजबूत होना चाहिए, इसीलिए उसका भी मुहूर्त कहा गया है। तो इन सब मुहूर्तों का ध्यान रख करके जो लोग आचरण करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन हाँ एक बात सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति आ जाए, जैसे आप किसी नगर शहर में रहते हैं और वहाँ बादल फट गया और पानी से पूरा घर बह रहा है, अब आपके पास एक रास्ता है कि आप दक्षिण दिशा में भाग सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि दक्षिण दिशा का दिक्सूल है, मैं कैसे भागूं। आप भागिए। क्यों? क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, भगवान ने एक व्यवस्था दी है, तो इसलिए आप दक्षिण दिशा में भी भाग सकते हैं। आपत्ति के समय में इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और उससे बचने के लिए जो भी प्रयत्न आपको करने चाहिए वो करने में आपको मुहूर्त या नक्षत्र या दिन या वार का विचार नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी कौन सी तिथियां, वार, नक्षत्र और दिन हैं जिनमें हमें कानून से जुड़े कार्यों को शुरू करना चाहिए, और कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिनमें भूल कर भी आपको मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। पहली बात तो हम अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, स्वाद और विवाद दोनों से अपने को दूर रखिए। अगर कोई संपत्ति विवादित है, कोई वस्तु विवादित है, तो उसके सुख के लिए बेचैन मत होइए, उसको छोड़िए, जिसको लेना हो ले। आपके किस्मत में जो होगा वो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भाग्य के भरोसे आपको हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो स्वाद और विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता है उसको प्रकृति सब कुछ अपने आप दे देती है। तो मुकदमे की स्थिति ही न पैदा हो, प्रायः जीवन में तो यही करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी है, उसका डिस्प्यूट है और उसका कोर्ट के द्वारा ही समाधान होना है, तो उसके लिए प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और त्रयोदशी या पूर्णिमा, ये तिथियां ठीक हैं। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, चतुर्थी और रिक्ता तिथियां मुकदमा दायर करने के लिए ठीक नहीं है। अब इसमें भी दो प्रकार के योग होते हैं। एक होता है याई जय योग, मतलब अगर आप मुकदमा कर रहे हैं याई जय योग में, तो मुकदमे में जो है आपकी जीत होगी। और अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा कर रहा है याई जय योग में, तो आपकी मुकदमे में हार होगी। लेकिन अगर आप उसको काउंटर करने के लिए याई जय योग में जवाब लगा रहे हैं, तो फिर आपकी विजय होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा है। स्वाति, भरणी, अश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुभ माने गए हैं। लेकिन भगवान से और जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि हे माँ, कम से कम मेरे दर्शकों के यहाँ मुकदमे जैसी स्थिति कभी मत पैदा करना, क्योंकि जो छोटा सा समय आयु मिली है वो भगवान का भजन करने में व्यतीत हो, परिवार का भरण पोषण करने में व्यतीत हो, धर्म करने में व्यतीत हो। ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर ना लगें। चाहे थोड़ा सा सुख संपदा कम ही मिले, लेकिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाना विंध्यवासिनी, क्योंकि कचहरी, कच माने होता है बाल और हरी माने होता है हरण करने वाला, मतलब जहाँ जाने के बाद सर के सारे बाल झड़ जाएं, वो जगह है कचहरी। सच को झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, ये सब वहीं होता है। तो इसलिए सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए
कि हे भगवान, चाहे जितने सीमित संसाधनों में रखिए, लेकिन स्वाद और विवाद दोनों से बचा करके रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी कोई नया काम या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, आपको कौन से दिन, तिथियां और नक्षत्रों को अवॉइड करना है और कौन सी तिथियां, वार, दिन और नक्षत्र नया काम करने के लिए शुभ माने जाते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये नया कारोबार शुरू करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन मंगलवार को अगर काम न शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रिक्ता और 6 तिथियों को छोड़कर अन्य सभी तिथियां अच्छी हैं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, हस्त एवं पुष्य नक्षत्र नए कार्य की शुरुआत के लिए प्रशस्त माने गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी कारण से पहले से कार्य की तिथि तय की हुई है तो क्या करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले से अगर कोई तिथि तय की जाएगी तो निश्चित रूप से वो पंचांग के आधार पर तय की जाएगी। अगर कोई तिथि पहले से तय है तो वो पंचांग के आधार पर की जाएगी जी। अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने तय किया है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी हमने स्वयं देखा है कि विवाह में मृत्युबाण है और विवाह का मुहूर्त बता दिया गया है। अब उसमें मुहूर्त बताने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि मृत्युबाण है। किसी को नींव डालने के लिए कह दिया गया और उसमें शल्यबाण है। अब ये मुहूर्त देखने वाले ने विचार नहीं किया कि शल्यबाण है। शल्यबाण होगा तो उस घर को बनाने वाला मरेगा। किसी ने यात्रा के लिए मुहूर्त निकलवाया और उसमें चौर बाण है। चौर बाण है तो निश्चित रूप से यात्रा करने वाले के साथ रास्ते में अपघात होगा। किसी ने घर बनाया और घर का मतलब लेंटर डालना चाहा, उसमें अग्निबाण है। अग्निबाण है तो इसका मतलब कि घर में आग लगने की संभावना बार बार होगी। तो पंडित जी, तिथियों के साथ ये बाण भी देखना जरूरी है। बाण तिथियों के हिसाब से नहीं होते हैं बेटा जी। बाण जो है सूर्य के नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। रस गुण शशि नागाभ्या धय संक्रांति याता सका मिथिर तष्टा करियदा पंचशेषा रुग नील नप चोरा कैकेयी बाणई सशल्य। तो कहने का मतलब सूर्य का जो अंश है वो अंश देख करके बाणों का निर्णय होता है कि किस दिन कौन सा बाण है। और जो बाण होता है, जैसे विवाह में मृत्युबाण वर्जित है जी। यात्रा में चौरबाण वर्जित है, गृह प्रवेश में अग्निबाण वर्जित है, राजा युद्ध के लिए जाए तो शल्यबाण वर्जित है, दवाई करना हो तो रोग बाण वर्जित है। तो इस तरह से बाण का भी विचार करना चाहिए, जिसका विचार 99% ज्योतिषी नहीं करते हैं जी। अब इस समय तो एक ट्रेंड हो गया है फेमस ज्योतिष में कि किसी की कुंडली देखिए, पहली लाइन आपको ज्योतिष आता हो या न आता हो, पहले बोलिए काल सर्पयोग है और दूसरी बात में बोलिए अरे आपके ऊपर तो बहुत किए कराए का दोष है, और तीसरी बात बोल दीजिए कि आपके यहाँ तो पितर दोष बहुत है। तो बस इतने से तो आपका मामला सेट हो गया, आप ज्योतिषी हो गए। अब उनको रुद्राक्ष पहना दीजिए, चाहे घंटी माला पहना दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। अब उन्हें तो बाद में पता चलेगा जब 4-6 महीने बाद कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपसे कह देंगे खांड ले जाओ ज़मीन के अंदर गाड़ दो, बांसुरी ले जाओ ज़मीन के अंदर गाड़ दो, हाँ जौ ले जाओ नदी में फेंक दो। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इन उपायों का जी। कोई शास्त्र सम्मत। सनातन धर्म के जितने उपाय हैं सबका लॉजिक है। महामृत्युंजय करवा लो तो 11 ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, दक्षिणा पाएंगे तो ले जाएंगे, अपने बच्चों की फीस पढ़ाई का पैसा देंगे, अपने घर में रोटी चलाएंगे। तो उनका जो पुण्य है, चाहे मंत्र कम काम करे, उनके जो उदर की शांति होती है, जो पुण्य मिल रहा है उसका पुण्य मिलेगा ना। पेड़ लगाया फल नहीं दिया तो छाया तो मिल रहा है ना। जी जी। देवताओं को हविष्य दे रहे हो तो उससे वायुमंडल शुद्ध हो रहा है ना, देवता उससे पोषित हो रहे हैं ना। लेकिन खांड चाक ले जाकर जमुना जी में प्रवाहित कर दो, चक्की ले जाकर के जमुना जी में प्रवाहित, क्या लॉजिक है भाई? जमुना जी में चक्की जाएगी तो क्या मतलब है? यहाँ तक तो समझ में आता है कि मछलियों को आटे की गोलियां खिला दो, उससे जीव पोषण होगा। लेकिन आटे की चक्की ले जाकर के समुद्र में डाल दो, ले जाकर के नदी में डाल दो, इसका क्या लॉजिक है?
तो ये सब सनातन धर्म को विकृत करने के लिए एक लाल किताब है, वो सनातन धर्म को विकृत करने के लिए वो एक किताब है। घर में दिया मत जलाना, घर में पूजा स्थान मत बनाना। घर में पूजा स्थान बनाओगे तो आपका, और लोग मान जाते हैं, घर से मंदिर ही गायब कर देते हैं। अरे जिस देश में जोरावर और फतेह बहादुर पैदा हुए, दीवारों में चुन दिए गए लेकिन धर्म नहीं बदले, उसी देश के तुम हो, थोड़े से दुखों से इतने परेशान हो कि अपने घर से मंदिर हटा रहे हो, अपने घर में दिया जलाना बंद कर रहे हो, अपने घर में घंटी रखना बंद कर रहे हो, अपने घर में शंख रखना बंद कर रहे हो। कितने स्वार्थी हो यार। हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा लेकिन मुगल नहीं बने लोग। आज भी हिंदू आपको दिखाई दे रहे हैं। मुगल जाते थे, कुओं में मांस डाल देते थे, मंदिरों को अपवित्र कर देते थे। हम अपनी बेटियों की 6 साल 8 साल में शादी करने लगे कि ताकि इन मुगलों की दृष्टि न पड़े, ये इसके हवस के शिकार न बनावें। हमारे यहाँ बाल प्रथा थोड़ी था विवाह का। सनातन धर्म में कहीं घूंघट काढ़ने की प्रथा नहीं है जी, पर्दा प्रथा नहीं है। ये पर्दा प्रथा मुगलों के आने के बाद हुई, क्योंकि ये अगर हमारी किसी बहन बेटी को अच्छी देखते थे तो उसको जबरदस्ती उठाते थे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा हुई। पर्दा प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। आप सीता जी को देख लीजिए, राधा जी को देख लीजिए, पार्वती जी को देख लीजिए, किसी ने घूंघट किया हो तो आप बताइए। चाहे चित्र में ही देख लीजिए, किसी को घूंघट नहीं है। आज हमारी महिलाएं क्यों करती हैं घूंघट? उसी परंपरा का एक प्रतीक है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि देखिए, सनातन धर्म की बात की जाए तो हर बात के पीछे लॉजिक होता है, और यही वजह है कि आज काल चक्र में पंडित जी आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि अगर बिजनेस आप करने की सोच रहे हैं तो किस दिन और किस नक्षत्र के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए जिसमें आपको फायदा होगा। नई नौकरी या नौकरी से जुड़े हर काम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, किस मुहूर्त में करनी चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय बस्ते लक्ष्मी। इसके लिए आप जिस व्यवसाय को करने जा रहे हैं, क्या उस व्यवसाय में पूर्ण रूपेण आप पारंगत हैं? क्या उसकी पूरी जानकारी आपको है? क्या आपने उसके शुभ अशुभ दोनों पक्षों का अध्ययन किया है? क्या उसके योग्य पूंजी, उसके योग्य स्थान और उसके योग्य की जानकारी आपको है? अगर हाँ, तभी आप वो व्यवसाय शुरू करें, वरना जगहंसाई के पात्र होंगे। चौथ, नवमी, चतुर्दशी, ये मैंने पहले भी बताया कई बार, अब भी बता रहा हूं कि सारे कार्यों में इसका त्याग कर देना चाहिए। रिक्ता तिथि है ये। इसी तरह से सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन शुभ है। हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा ये नक्षत्र अच्छे हैं। इसमें जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन केवल मुहूर्त से कुछ नहीं होता। पता चला कि आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं और आप शुभ मुहूर्त देख के ड्राइविंग सीट पर बैठ के चाबी लगाकर चालू कर दिए तो दुर्घटना होगी। इसी तरह से जिस व्यवसाय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी न हो तो दूसरे के भरोसे पर होकर के अगर आप करेंगे तो आप कहीं भी खड्ड में गिर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से नक्षत्र नींव खुदाई और शिलान्यास के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कौन से दिन तिथि में हमें भूल कर भी नींव नहीं रखनी चाहिए? बताएं पंडित जी। देखिए, नींव रखने के लिए तो पहली बात तो ये है कि राहु की जहाँ पूंछ होती है वहीं नींव डाली जाती है। अब यह भी नहीं पता है बहुत लोगों को कि राहु की पूंछ कैसे होती है। सारे ग्रह सीधा चलते हैं, राहु उल्टा उल्टा चलता है। तो जब सिंह, कन्या, तुला का सूर्य होता है तो ईशान कोण में नींव डाली जाती है। वृश्चिक, धनु और मकर का जब सूर्य होता है तो वायव्य कोण में नींव डाली जाती है। कुंभ, मीन, मेष का जब सूर्य होता है तो नैऋत्य कोण में नींव डाली जाती है। और इसी तरह से वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का जब सूर्य होता है तो अग्नि कोण में नींव डाली जाती है। तब तिथि का विचार किया जाए। राहु के मुंह पे ले जा करके अगर खोद दोगे तो नींव डालने के पहले ही मार डालेगा। इसलिए ये सब चीजें या तो मानो मत, और मानो तो एकदम सही सही से मानो, या तो मानो मत
सब भगवान का नाम लेके हे शिव जी आप संभालिएगा, मैं कर रहा हूँ शुरू। और या मानो तो पूरा किसी विद्वान से ही मिल कर के मानो, आधे अधकचरे ज्ञान वाले से मिल के मानोगे तो एक टाका खुला रह जाएगा और मवाद हर समय निकलेगी। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां अच्छी हैं। रिक्ता अमावस्या को त्याग ही दीजिएगा, चतुर्दशी को भी त्याग दीजिएगा। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ग्रहण करिएगा। मंगलवार और रविवार को हो सके तो त्यागिएगा। रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, सद्भिषा, रेवती, पुष्य और रोहिणी, ये नींव खुदाई और शिलान्यास के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मुहूर्त निकालकर कार्य करने के बाद भी अगर उसमें 1-2 घंटे की देरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो भाई, मुहूर्त निकालने के बाद अगर 1-2 घंटे की देरी हो गई तो ये तो अनर्थ हो गया ना, क्योंकि मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। 1-2 घंटे में तो मतलब कि लग्न बदल जाएगी। स्थिर लग्न में कोई काम करना है चर लग्न हो जाएगी, दुस्वभाव लग्न नहीं है तो मतलब चर लग्न हो जाएगी, तो स्थिर कार्य करना ठीक नहीं होगा। इसलिए समय का पूरा ध्यान दे करके ही इसमें मतलब कि आपको कोई छूट नहीं मिल सकती है। इसमें समय का ध्यान दे करके ही आपको अपने मुहूर्त का पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं नामांकन दाखिल करने और शपथ लेने की शुभ तिथि, शुभ दिन और शुभ नक्षत्र के बारे में क्या होता है, बता दें पंडित जी। देखिए, फिर आपसे कहता हूँ, आप अपने घात नक्षत्र, घात मास, घात तिथि में अगर चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो आपको असफलता से ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि घात तिथि, घात मास, घात नक्षत्र में आप किसी भी प्रकार का न तो ओथ लें और न ही नामांकन करें। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और दोनों पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, नवमी, दशमी, द्वादशी और पूर्णिमा, ये तिथियां शुभ हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा एवं रेवती, ये नक्षत्र इन सब कार्यों के लिए शुभकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जन्म के कितने दिन बाद नामांकन का शुभ मुहूर्त होता है? इसके अलावा ऐसी कौन सी तिथियां, दिन, वार और नक्षत्र जिनमें बच्चे का नामांकन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आजकल तो ऐसा होता है ना, अमेरिका में तो कहते हैं बच्चे का नाम आप पेट में से ही बता दीजिए क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और हिंदुस्तान में मतलब कि आपको 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर नामकरण कराना होता है। तो बच्चा पैदा हो जाए उसके 10 दिन तक सूतक रहता है। 10 दिन के बाद अगर वो मूलों में नहीं है तो मूल में अगर होगा तो 27वें दिन उसकी पूजा होगी और उसके बाद तब उसका जो नामकरण का मुहूर्त हो उस दिन गणेश गौरी की पूजन करके और तब बच्चे का नामकरण करना चाहिए। और नामकरण 2 प्रकार से यहाँ हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा तक जो नाम राशि का निकलता है उसी पे लोग नामकरण कर देते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, बंगाल तक जो राशि का नाम निकलता है उसको छिपा लिया जाता है और दूसरा नामकरण किया जाता है। मेरे समझ से राशि नाम छिपाना चाहिए और दूसरा नाम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अगर राशि नाम ही प्रकट है और उस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके का प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा है मेरी समझ से। वैसे आप लोग जो उचित समझें वो करें। संक्रांति के दिन और भद्रा काल को छोड़कर द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथियां शुभ हैं। जन्मकाल से 11वें या 12वें दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में ये सब करना बहुत ही फलदायी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिजीत और पुष्य, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, इन नक्षत्रों में भी नामकरण करना शुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं मुंडन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है, बताएं पंडित जी। मुंडन का मुहूर्त साल में 10 से ज़्यादा नहीं होता है, 10-12 से ज़्यादा मुंडन मुहूर्त नहीं होता है। मुंडन मुहूर्त या पहले साल में बच्चे का कराया जाता है या तीसरे साल में या 5वें साल में, ठीक है ना। दूसरे साल में और चौथे साल में मुंडन नहीं कराया जाता। मुंडन किसी भी तीर्थ स्थान में या सिद्धपीठ में कराना चाहिए, ये उत्तम है। चैत्र के महीने को छोड़कर उत्तरायण सूर्य में मुंडन संस्कार करा सकते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को भी मुंडन संस्कार होता है। मृगशिरा, चित्रा, स्वाति, श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु, अश्विनी, अभिजित और पुष्य नक्षत्र ये अच्छे हैं आपके लिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि में भी मुंडन का मुहूर्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अन्नप्राशन के लिए कौन सा दिन शुभ है, साथ ही उन तिथियों और नक्षत्रों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। अन्नप्राशन कहते हैं बच्चों को प्रथम बार अन्न खिलाना। एक चांदी की कटोरी में खीर बनाकर चांदी के चम्मच से पहले गणेश गौरी की पूजा करके और उन्हें खीर का भोग लगा करके गाय कन्या को खीर खिलाकर फिर बच्चे का चांदी के चम्मच से पूरब मुंह बच्चे को बैठा करके चांदी के चम्मच से खीर चटानी चाहिए। यही है अन्नप्राशन। और रविवार, मंगलवार, शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में आप कर सकते हैं। नंदा परिवार, छठ, एकादश नंदा, रिक्ता, चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता, अष्टमी और अमावस्या, द्वादशी को छोड़कर बाकी सारी तिथियां शुभ हैं। अनुराधा, सतभिषा, स्वाति और जन्म नक्षत्र को छोड़कर बाकी सभी नक्षत्र शुभ नक्षत्र हैं। जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हो उस नक्षत्र में अन्नप्राशन नहीं कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चा गोद लेने की शुभ तिथि क्या होती है, शुभ नक्षत्रों के बारे में पंडित जी से समझ लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में औरस पुत्र योग, दत्तक पुत्र योग का वर्णन किया गया है। औरस पुत्र तो पैदा ही होता है अपनी माँ की कोख से, लेकिन दत्तक पुत्र उसे कहते हैं जो हम किसी से गोद लेते हैं, एडाप्टेड जिसको कहते हैं, एडाप्टेड बच्चा। तो पुष्य, अनुराधा, पूर्वा, फाल्गुनी में और प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को गोद लेना बड़ा ही शुभकारी होता है। और एक बात, हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ मान लीजिए और उसको अनाथ की तरह अनाथालय वालों के यहाँ जमा कर दिया गया। अब उसके न तो जन्म का समय है, न उसके जन्म तारीख का समय है, न उसके जन्म समय का, अब उसकी कुंडली कैसे बनेगी? तो उसके लिए शास्त्रों में विधान ये है कि जिस समय आप बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करके और उसे अपने हाथ में जिस समय बच्चा स्वीकार करें, ठीक वही तारीख, वही महीना, वही समय आप नोट कर लीजिए और उसी के आधार पर उसकी कुंडली बनवा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कुंडली उसकी जन्म कुंडली की तरह 100% सही फलादेश करेगी पूरी जिंदगी। ये मैंने आजमा कर देखा है। क्यों? जिस बच्चे का जन्म समय ने पता नहीं है और आपने उसको गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, तो ज्यों ही आप उसे अपने गोदी में स्पर्श करें तब का समय आप नोट करके उसकी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।